आज इस समय मैं ग्राम सभा मिताई में हूँ, जो कि आप मेरा बराबर वीडियो देखे होंगे कि बराबर ग्राम सभा के जो प्रधान हैं हमेशा विवादों में रहते हैं। तो कहीं न अब रोड के मामले में विवाद में रहते हैं, तो कहीं नल के मामले में विवाद में रहते हैं, तो कहीं मनरेगा के नाम पे विवाद में रहते हैं। तो आज ये जो शौचालय बना हुआ है, पीछे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ शौचालय, ये शौचालय पूर्व प्रधान गजराज यादव के नेतृत्व में बना था। लेकिन उसके बाद इस शौचालय पे अपना पेड़ लगा के अपने ग्राम प्रधान ने अपना नाम लिखवाया गया है, जिसका मैं शौचालय में उससे बात करता हूँ कि ये शौचालय बनवाया किसने है। ऐसा ऐसा एक जगह शौचालय तो है नहीं कि ऐसे एक ही जगह बनाया होगा। ऐसे तमाम शौचालय ऐसी जगह जगह बनाए गए हैं जहाँ की प्रधान अपने शौचालय पर अपना नाम डलवा दिया गया है, शौचालय का पैसा पास करा लिया गया है, लेकिन शौचालय मिला नहीं है। ऐसे 35 शौचालय का नाम निकला गया है जिसमें प्रधान ने पैसे को प्राप्त कर लिया है, लेकिन शौचालय मिला नहीं है। पुराने शौचालय पर अपना नाम प्लेट करा दिया। तो अपना नाम बताइए आप। गोरेलाल। शौचालय बना आपका, ये कौन प्रधान बनवाया था? गजराज प्रधान। गजराज प्रधान। तो इस पे तो किसी दूसरे का नाम लिखा, मुन्नी देवी। तो वो पास हुआ था, जो संडास पास हुआ है, लेटरिन पास हुआ है, तो पैसा आया नहीं था। इसको दिखा के फिर तो उसे पैसा जब पास हो गया, पैसा आ गया है, वो संडास इस पे बनवाना है। बनवाना पैसा कब आया है? अभी 15 अगस्त के पहले। 15 अगस्त के पहले पैसा आ गया है। हाँ। अच्छा, अभी बना नहीं है? नहीं, अभी शादी पड़ा था, शादी में परेशान थे। हाँ। उसके बाद भाई का औरत का तबीयत खराब हो गया था, उसका औरत का डिलीवरी था। हाँ। तो उधर हॉस्पिटल में परेशान थे। हाँ। अभी फुर्सत हुए तो बाढ़ बूढ़ा आ गया है, नहीं तो बनवाने जा रहे थे। ये बारिश खत्म हुआ, यहाँ पे फिर बनवाएंगे। अभी कितना आया है सब पैसा? 12,000। 12,000 रुपये। 12,000 एक साथ आया है कि नहीं, 6,000 एक बार आया था, 6,000 एक बार आया। 6,000 रुपये कब आया था इसके पहले? 6,000 आया था आपको लगभग 12 जून के पहले आया था, और दूसरा आया है 15 अगस्त के पहले। आप कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। 3 भाई। तो शौचालय किसके नाम पे है? शौचालय पिताजी के नाम पे है। ये पिताजी के नाम पे है। और बस कि आया है तो अभी उसको बनवाना। किसके नाम पे आया है? हमारे नाम पे है। आपके 2 भाई और हैं? हाँ। तो वो अलग अलग है क्या? हाँ, सब लोग अलग अलग हैं। हाँ। तो उन लोग का शौचालय नहीं आया क्या? नहीं। तो आप जो शौचालय आया था, तो शौचालय के लिए भी कुछ पैसा प्रधान को दिए होंगे? नहीं, ये पैसा नहीं दिए। पैसा नहीं दिए हैं। डायरेक्ट 6,000 हमारे खाते में एक बार आया। हाँ। दूसरी बार आया तो वो भी 6,000 हमारे खाते में आया। दोनों बार पैसा? हाँ, वो हमको 2 बार बुला के बोले हैं कि संडास बनवा लीजिए, आपके गांव सब लोग विरोध कर बोल रहे हैं। तो ये चीज जब प्रधान ठीक है बनवा लीजिए, अभी जब संडास आपका ये शौचालय जब बना नहीं, तो ये नाम किस तरह लिख गया है, ये बताइए हमें। ऐसा एक बार पैसा आया था 6,000। हाँ। तो वो 6,000 में तो बन नहीं पाएगा। हाँ। तो इसको इस पे लिख दिए कि मतलब फोटो खींच के भेज देंगे। तो ये अगर फोटो खींच के अगर ये मान लीजिए ये दिखा दिए, ठीक है। आप अगर लैट्रिन नहीं बनवाए, आप उस शौचालय को बनवाए नहीं, इसी शौचालय में पैसा पास करा लिए, तो क्या ये कैसा, ये कहाँ तक ये मुमकिन है? ये हमें नहीं तो बनवाएंगे ना, वो पैसा तो नहीं। बनवाने की बात नहीं है। ये बताइए कि ये भी जो ये पूर्व प्रधान का था, ठीक है, तो पूर्व प्रधान का नाम मिटवा के वो अपना नाम कैसे डाल दिए? आप ऐसे डालने क्यों दिए? अब इससे शादी पड़ा था, इसको पेंट वेंट किए थे। तो शादी है तो पेंट किए थे, बाद में वो पीछे शौचालय जो है वो किसका है? तो वो शौचालय देख लीजिए, ठीक है। वो शौचालय पूर्व प्रधान बनाया है, और ये शौचालय बस सिर्फ पेंट की पुताई करा के अपना नाम डलवा देना और पैसे को प्राप्त कर लेना। पैसा तो आया तो हम तो बनाने के तैयार है, हम तो बनवाएंगे ही। 15 अगस्त के बाद पैसा आया है? 15 अगस्त के 2 दिन पहले आया। 2 दिन पहले आया है। आज 15 अगस्त से आज समथिंग 20 दिन बीत गए हैं। 20 दिन बन जाना चाहिए था ना। हॉस्पिटल में परेशान थे हम लोग, सब परिवार भर्ती थे, दौड़ धूप कर रहे थे, सब दौड़ धूप के आ रहे थे। तो वहाँ से परेशान थे, गंगा जी के बाढ़ आ गया, या फुर्सत हो रहे, बनवाएंगे। नहीं तो ठीक है। आप ये जो इन्होंने कहा कि 12,000 रुपये ने 2 बार 6,000 रुपये किस्त मिला हुआ है, लेकिन 6,000 किस्त मिला हुआ है, शौचालय बनाया नहीं गया है। दूसरे शौचालय पर अपना नाम प्लेट कर दिया जा रहा है, तो क्या भरोसा कि वो शौचालय बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे ही तमाम विवादों में प्रधान घिरे हुए हैं। और यहाँ की अब मैं दिखाना चाहूँगा कि कितने लोग यहाँ पे हैं, ग्राम सभा के लोग हैं, इस ग्राम मिताई के लोग हैं, लेकिन इतने लोग अगर ग्राम प्रधान के अगर विरुद्ध खड़े हैं, कोई अगर बहुत बड़ी रीजन रही होगी, बहुत बड़ा चोरी खोर कर रहे होंगे, अगर पैसा दबा रहे होंगे, तभी इतने लोग विवाद में खड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा किसी के पास इतना समय नहीं है कि लोग एक ही लोग के पीछे बार बार दौड़े पीछे, ऐसा किसी के पास समय नहीं है। लेकिन और कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि क्या मामला है, आपके यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था क्या?
क्या करने आए थे? पेंट करने के लिए, नाम लिखने के लिए, तो हमने मना कर दिया। क्या बोले आप? तो क्या कि बोले हमने- आप क्या कह रहे थे वो आप? वो पूछ रहे थे कि आपका लैटरिन किधर है, हाँ। तो हमने बताया पीछे, तो बोला कि पेंट करना है, हम बोले कि नहीं हमारा मत पेंट करो। पेंट करने के लिए बोला। हाँ, तो जैसा यहाँ पे दो पक्षी बातें हो गई, अभी आपने इस कैमरे के सामने आप खुद ही देखे, दो पक्षी बातें हो गई। ये आदमी कह रहा है कि ये पैसा हमको 12,000 रुपये आया हुआ है, ये उस पे आप देख रहे हैं लैट्रिन, पुराने लैट्रिन पे नाम बनाया गया है। और दूसरा व्यक्ति जो है वो कह रहा है कि मेरे लैट्रिन पर नाम बनवाने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने साफ लैट्रिन पे नाम रखने से हमने मना कर दिया है। तो यहाँ दो तरीके की बात हो गई, इसमें बताइए कितनी बातों में कितनी सच्चाई है। और यहाँ की ग्राम सभा के लोग के पास इतनी लोग पुरानी लिस्ट रखी गई है, जिसमें प्रधान के खिलाफ 35 लैट्रिन जिसपे बना सिर्फ नामीकरण हो गया है, पैसा प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी तक लैट्रिन बना नहीं है। अरे पीछे जो लोग आप देख रहे हैं, ये एक ग्राम सभा मितई के जो लोग हैं, एक अपना एक छोटा सा दल बना के, मतलब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, लेकिन एक नाम पे एक बजरंग दल, बजरंग जी की मंदिर है, हनुमान जी की, उसी मंदिर पे सब लोग एक साथ कसम खा के ये वचन लिए हैं कि गांव के विरुद्ध ये अगर कोई गलत कार्य होगा तो उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाएंगे। तो उसी के बाद 14 से 15 लोग हैं। अगर ऐसे 14-15 लोग अगर हर गांव में खड़े हो जा रहे हैं, मत 15 लोग खड़े हो जाएगा, सिर्फ 5 लोग 6 लोग अगर इसके खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं, तो गांव नहीं देश राज्य बदलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन लोग नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग घूसखोर होते हैं, कुछ लोग कमीशन खोर होते हैं, कहीं 2 रुपये 4 रुपये के चक्कर में अपना इमाम बेच देते हैं। लेकिन ये लोग आप जो देख रहे हैं, कितने मेहनत से कोई नौकरी कर रहा है, कोई किसान का लड़का है, कोई जॉब कर रहा है, किसी का बिजनेस है, लेकिन सब छोड़ के, सब कारोबार छोड़ के, सब एक गांव के भलाई के लिए, गांव का विकास हो, गांव का जो पैसा इन्वेस्ट, फालतू जो पैसा जो प्रधान लूट रहे हैं, उस पैसों का फालतू का न हो, उस पैसे का सही उपयोग हो, इसके लिए सब परेशान है। मैं इन लोगों से बात करता हूं कि ये जब अपने आप में जब ये संस्था अपना डेवलप किए थे, तो क्या सोच के किए थे और कितने लोग इस संस्था में जुड़े हुए हैं? अपना नाम बताइए। प्रमोद कुमार पाठक। तो आप जब ये संस्था अपना ये बजरंग दल जो कमेटी बनाए थे, तो क्या सोच के आप लोग बनाए? हम लोग ये सोचकर बनाए थे कि जो भी बुराई है हमारे यहाँ से एकदम खत्म हो जाए, मतलब बुराई से एकदम हम लोग हटना चाहते हैं। मतलब बुरा जो है, जो भी बुरा व्यक्ति है, जो गंदा काम कर रहा है, चाहे प्रधान हो या कोई भी हो, हम उसको एकदम खत्म करना चाहते हैं। और सब लोग, हमारा काम है जोड़ना, लोगों को हम जोड़ने का काम करते हैं, सब आपस में प्रेम बनाए रखें, हमारा यही है लोगों से। यहाँ जो इस कमेटी के लोग हैं, इस कमेटी लोग के लोगों में आपस में एक चुनाव चयन किए हुए हैं कि कोई अध्यक्ष है, तो कोई उपाध्यक्ष है, कोई मंत्री है, तो कोई ऐसे अपने से ही एक चयन बनाया गया है। तो मैं यहाँ के जो अध्यक्ष है, मैं इनसे बात करता हूँ कि ये जब इस संस्था में जुड़े थे, तो क्या सोच के जुड़े थे, क्या क्या इनके मन में था कि हमें गाँव के प्रति ऐसे करना है? पहले आप अपना नाम बताइए। राकेश कुमार सिंह। जब आप इस संस्था में जुड़े थे, आप कमेटी अपना बनाए थे, तो क्या सोच के बनाए थे, क्या उम्मीद थी आपको? हम लोग यही सोच के बनाए थे, गांव में पैसा आ रहा है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, उसका सही उपयोग हो, सही जगह उसका काम हो, जो पात्र हो उसको मिले, आवास है, लेटरिन है, खड़ंजा है, ये सब सही जगह मिले, इसी सोच के हम लोग बनाए हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे जो है ओवर एज लोग भी हैं जो कि इस संस्था से जुड़े हैं, लोग अपना विचार, थोड़ा सा अपना विचार बताइए कि जब ये संस्था में आप आए थे तो क्या सोच क्या पाए थे? अपना नाम बता दीजिए पहले। कि सही काम हो भाई। नाम बताइए। नाम बलवंता सिंह। तो क्या सोच के आए थे आप? कि सही काम हो, सबके हक का काम हो। सबके हक का काम हो। अच्छा, तो जब ये काम हो रहा है तो क्या सही काम हो रहा है? नहीं, ये गलत हो रहा है सर। ग्राम प्रधान के थ्रू जो काम हो रहा है गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। सही तो काम नहीं। जब आप लोग जब इसका विरोध करते हैं, जब इस प्रधान के खिलाफ अगर ऐसा कुछ गलत काम कर रहा है, जब आप कहते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? उनका रिएक्शन रहता है बहुत बुरा, हम लोगों को बोलते हैं, जो कि मैं आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने आपको भेजा था, जो कि उसमें तमाम व्यक्ति देखे थे। अभी सीडीओ मैडम बात की थी, धमकी दी थी। ये लोग प्रधान के बेटे भी थे, तमाम लोग आए थे, बोल रहे थे कि SC ST लगवा देंगे आप लोगों के ऊपर। तो ऐसा मतलब अगर एक ST SC अगर प्रधान बन जा रहा है, तो वो समझ लीजिएगा अगर आप कोई कार्य कराने जाएंगे तो सीधे ये धमकी है कि अगर उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाए तो सीधे मुकदमा कराने के लिए तैयार है। मुकदमा अगर इच्छुक हैं मुकदमा लड़ने के लायक, तो आप ग्राम प्रधान के खिलाफ वो आवाज़ उठाइए, और वरना आपके पास समय नहीं है तो आवाज़ मत उठाइए। लेकिन इनके पास समय है, ये अपना सारा काम सारा कारोबार छोड़ के उनके पास इतना समय है कि अगर वो ST SC लगवाते हैं, ये डरने वाले नहीं है, आवाज़ उठाते तो डरने वाले नहीं है, उनके खिलाफ लड़ेंगे। तो कैसे आप ये बताइए, जब आप लोग विरोध किए थे तो देखिए, क्या रिएक्शन था इनका? हम लोग का पहला मेन मोटो ये है कि हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि हमारा
देश बदल रहा है, लेकिन गांव कब बदलेगा ये हम लोग देखते चले आ रहे हैं। आज 15-20 साल से जब तक जानने लायक हुए हैं सारे कार्यकाल में, आज जिस व्यक्ति के खिलाफ हम लोगों ने कदम उठाया हुआ है इनके शौचालय को लेके, आप एक बार पहले उन्हीं से पूछ लीजिए, उनको शौचालय से ज़्यादा उनको नाली की आवश्यकता है। क्या उस पर प्रधान ने विचार किया? हमारे यहाँ का एक तालाब फंसा पड़ा था जो कि लोगों ने अपने नाम करा लिया था, उसमें नाली नहीं निकलने दे रहे थे, उसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई किया। आज वो तालाब फिर से पुनः तालाब में कन्वर्ट हुआ है। आज हम लोग उसका डाल रहे हैं कि नाली का भी प्रावधान उसका बने इन लोगों के लिए। इन्होंने जैसा बताया तालाब ये बहुत पुरानी ये मामला है, तालाब का करीब 40 साल पुराना ये मामला था। तो अवैध कब्जा किए हुए थे, लेकिन अभी पिछले कितने प्रधान आए गए, लेकिन उस चीज़ पे किसी का निगाह नहीं गया, ध्यान नहीं गया। गया भी था, लेकिन लोग विवाद के डर से उस कार्य को नहीं किए। लेकिन बजरंग दल एक जो अपना संस्था कमेटी बनाए हुए हैं, इन लोगों ने अपने समय देकर, अपना पैसा खर्च करके, अपना मेहनत लगा के आज उस तालाब पे जो अवैध लोग कब्जा किए मुक्त करा के उसको फिर से तालाब में कन्वर्ट कर दिया। प्रधान ऐसा जो कार्य करा रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं, अभी तो कोई काम ही नहीं कराया। क्या काम करा? नहीं, प्रधान जी तो कह रहा है कि हम आवास बंटवा दिए, लैट्रिन बनवा दिए, नाली बनवा दिए, खंजा बनवा दिए। हम लोगों के संज्ञान में अभी तक कोई कार्य कोई हुआ ही नहीं। हाँ। अब ये सब जो निकल रहा है, अब इसके बारे में अब आप लोग मीडिया हैं उसको देख रहे हैं, ये सब आप देखिए। अभी तो हम लोग तो ये भी नहीं जानते हैं ये कहाँ है, क्या नहीं है। 35 से लैट्रिन बन चुका है हमारे ग्राम सभा में, और इसमें काफ़ी ऐसे लोगों का नाम है जिसमें ये शौचालय तो बना, पैसा तो प्राप्त हो गया है, पैसा मिल गया है, लेकिन ये शौचालय बना नहीं गया है। इसमें एक गुलाब सिंह, अर्चना सिंह के नाम से जो शौचालय है, ये हरदरा गांव के मामला है। लेकिन यहाँ इनके पास भी, इनसे जब मैंने बात किया था तो इनके यहाँ भी कोई शौचालय और जो है नहीं बनाया गया है, लेकिन पैसा इनके नाम से पैसा प्राप्त कर लिया गया है। ये कहाँ तक ये जायज़ है? अगर ऐसे ही लूटपाट अगर करते रहेंगे तो जनता का पैसा तो ऐसे ही चला जाएगा बिना किसी काम का। प्रधान बनाया जाता है, प्रधान को लोग चुनते हैं कार्य के लिए, ना कि दलाली करने के लिए या कि प्रधान के पैसे की घुसखोरी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक जो पैसा जो कमाने का एक जरिया बना लिया गया है कि प्रधान एक पैसा का जरिया बना रहा है। क्या कह रहे हैं आप जब ये सब कारोबार आप देख रहे हैं प्रधान का, आपके यहाँ शौचालय या आवास टाइप में या नाली टाइप में कुछ बना हुआ है क्या? कुछ नहीं, आवास के लिए हमको कम से कम 7 साल से आश्वासन दिया जा रहा है। अच्छा। कागज से भी मोदी के पोस्टर पर डाले थे, उसमें लिखा गया है कि आवंटन कर दिया गया है कागज से, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। और जब प्रधान से कहते हैं तो 20,000 दो आवास लो। दलाली मांगते हैं 20,000 रुपया। मतलब ये मामला है कि अगर प्रधान के यहाँ अगर सरकारी विभाग से अगर 4 लाख रुपया आ रहा है, 3 लाख रुपया आ रहा है, तो 20,000 रुपया प्रधान को देंगे तो आवास मिलेगा। अब वो 3,80,000 रुपए में वो आवास कैसे बनेगा? कि प्रधान जी जरा आप ही हमको बताइए। अगर एक व्यक्ति से आप 20,000 रुपया ले रहे हैं, अगर 4 गांव का ग्राम सभा है, अगर इसमें अगर 50 लोग आप अगर जो आवास पास करते होंगे तो उसमें 0 लगा लीजिए। हमसे बढ़िया तो 0 आप ही लगा सकते हैं, क्योंकि हम तो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि पैसा कमीशन खोरी आप ही को करना है, हमको तो करना नहीं है क्या। और जब ये बताइए चाचा कि आपके यहाँ जब ये कोई शौचालय बना है, नाली वाली नाली अभी मान लीजिए हम लोग जो कन्या पाठशाला पे कन्या पाठशाला है, एक मामला ये कन्या पाठशाला का है, क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे प्रधान से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कन्या पाठशाला पे जो रोड है वो रोड किसके माध्यम से बन रहा है, हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए। प्रमुख जी के माध्यम के द्वारा बनाया जा रहा है। उसमें प्रमुख जी का नाम क्या है? दिलीप कुमार। अच्छा। और जो रोड पे के जो बीच में जो नाला बना रहे हैं, वो नाला किसके माध्यम से बन रहा है? वो तो बोल रहे थे कि मेरे माध्यम से, लेकिन उसमें प्रधान प्रतिनिधि हैं वो बोलते हैं कि मुझे भी कुछ काम दीजिए। पंचायती राज।
तो ये जैसा कि मैंने 2 दिन पहले अगर प्रधान से बात किया था तो उन्होंने प्रधान की जो प्रतिनिधि हैं, जो पति हैं, उन्होंने हमसे ये बताया था कि जो कन्या पाठशाला पे जो रोड बन रहा है वो उनके कार्य में बन रहा है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि वो ब्लॉक प्रमुखी कोटा से उसको बनाया जा रहा है। तो ये दिन पहले इस वीडियो भी वायरल हुआ था कि अगर यहाँ के लोग प्रधान के खिलाफ खड़े हुए थे, प्रधान के खिलाफ आवाज उठाने गए थे, तो उन्होंने जो देखे होंगे कि कितना गलत शब्द का उपयोग प्रधान ने किया हुआ है, और यहाँ तक कि उन्हें सीधे उनका कहना है कि भैया FIR करा देंगे, हमको मुकदमा कराना है। प्रधान ये भी प्रधान के मुंह से निकला है कि पिछले प्रधान नहीं कराया तो हम तो करा रहे हैं। अरे अपने पैसे से करा रहे हो, प्रधान हो तो प्रधान है तो अपने पैसे तो आप करा नहीं रहे हैं या अपने घर से लाकर करा नहीं रहा है। लेकिन किसी कुछ ये हरदरा के कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ये बताइए आपके गांव में प्रधान के द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है? अभी तो कोई काम नहीं, नया काम कोई नहीं हुआ, कोई काम कुछ भी नहीं। शौचालय वगैरह? शौचालय हमारे बगल में हमारे चाचा हैं, उनका शौचालय पूरा पास हो गया, लेकिन शौचालय बना ही नहीं है। पैसा पूरा पास हो गया, पैसा आया भी नहीं है। अच्छा, रोड वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी कोई नया काम नहीं। यहाँ जहाँ सार्वजनिक स्थल है, मंदिर है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट कब की खराब है, रोड पे है, पूरा अंधेरा गाँव में रहता है, लेकिन कभी आज तक एक लाइट भी नहीं लगा, कोई भी लाइट नहीं लगा है। हमारे यहाँ मंदिर 2-2, 3-3 मंदिर हैं, एक भी लाइट नहीं जल रहा। ग्राम देवी का मंदिर है, पीछे शंकर जी का मंदिर है, उधर पे एक लाइट पूरा अंधेरे में रहता है। पूरा गांव, रास्ते में आप जाओगे तो कहीं लाइट आपको नहीं मिलेगी जलते हुए पूरा। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि 5 साल में कम से कम एक प्रधान इस दलाली से, इस घूसखोरी से कम 50 लाख रुपए कमाता है। ये पूरे मिर्जापुर जिले में 809 ग्राम सभा हैं। अगर पूरे 9 ग्राम सभा, अगर 809 ग्राम सभा को ले लिया जाए तो 40 करोड़ 45 लाख रुपए की घूसखोरी होती है हर साल 5 साल में, सिर्फ एक जिला से। तो सोचिए कि पूरे राज्य में 75 है, उसमें कितनी घुसखोरी होती होंगी। ये पैसा कहाँ से आता है? सरकार ने अपने जेब से देती है, ना प्रधान अपने जेब से लगाता है। ये हम ही जनता के पैसे का, टैक्स के पैसे से इस कार्य को किया जाता है। लेकिन हम ही कार्य, हमारा नाम है शंकर, हमारा पिताजी का शंकर नाम है, हमारा वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा। ठीक है। पूर्व प्रधान थे, 5 साल से हम मांग रहे थे पैखाना। 10 लोग हैं, हमको नहीं मिला। 10 लोग हैं, किसी को नहीं मिला? किसी को, हमारे घर के किसी को नहीं मिला। अब इस समय क्या हो? इस समय भी प्रधान से कहे थे, 1 साल पहले हमारे भाई की शादी थी, तब कह रहे थे कि हमको दे दीजिए पैखाना, तो अभी तक नहीं मिला है। मतलब स्वच्छ भारत अभियान का एकदम एक तरीके से धज्जिया मार के रख दे रहे हैं लोग। अगर स्वच्छ भारत अभियान अगर केंद्र सरकार चला रहा है तो ग्राम प्रधान ये क्या कर रहा है? कोई इसका विरोध करेगा तो मुकदमा कराने के लिए प्रधान बनाया गया है, इसीलिए प्रधान किया जाता है क्या? लेकिन अब जो इस जैसे लोग, यहाँ के लोग जो इकट्ठा हुए हैं, जो मोर्चा खोले हुए हैं, अगर ऐसे ही हर गांव के लोग अगर एकजुट बना लें, इकट्ठा बना लें, तो किसी के दम नहीं है कि कोई पैसा फालतू काम सभा का उठा कर चला जाए। कोई ग्राम प्रधान पैसा खाने से पहले सोचेगा कि पैसा खाए कि न खाए। लेकिन जैसा हम इन लोगों की जितनी तारीफ की जाए, ग्राम सभा मितई के जो एक टीम संस्था अपना बनाए हुए हैं बजरंग दल मितई के नाम से, और उन लोगों की जितनी तारीफ की जाए बहुत ही काबिल तारीफ है। क्योंकि होनी चाहिए। क्या कहना है आप इस संस्था के? आप भी कुछ हैं? हाँ, हम मेंबर हैं। क्या कह रहे हैं आप? हमें लगता है भ्रष्टाचार के लिए हर गांव में ऐसी संस्थाएं, हर युवा वर्ग को आगे आना चाहिए, बुजुर्ग को आगे आना चाहिए, और ऐसे ही हमें आंदोलन को बढ़ाना चाहिए। आपको खुशी मिलती है जब ऐसा? एकदम पूरा 101%। डर तो नहीं बना रहा? डर किस चीज का डर है? डर किस चीज का है? तो ऐसा पैसे के लिए नहीं प्रधान कहेंगे हमको, कहीं ऐसा नहीं। तो प्रधान ये भी कहते हैं, एक मिनट, आपको प्रधान ये भी कहते हैं कि भैया अगर उन लोग को 10-20 हज़ार दे दिया जाएगा तो वो लोग शांत हो जाएंगे। क्या ऐसा है क्या? पैसे के पीछे लोग? देखिए, हम लोग जितने लोग हैं, सब लोग अपने घर से पैसा 2-2, 500-500 रुपए लगाकर हम सार्वजनिक काम को करते हैं, और हमें पैसे की जरूरत प्रधान से नहीं है, न तो हमें नाली या खड़ंजा। हम उठे हैं गरीबों के लिए, जो यहाँ गरीब है, जिसके पास लैट्रिन नहीं है, जिसका पैसा आ रहा है, वो गरीब को पैसा मिल नहीं रहा है, प्रधान का जेब भर गया और उसका लैट्रिन बना नहीं, कागज पर चढ़ गया। ऐसे 35 लैट्रिन हमारे ग्राम सभा मितई में बने हुए हैं। और हमारे यहाँ सौर ऊर्जा जो पूर्व प्रधान थे, ये हीरावती देवी के कार्यकाल में सौर ऊर्जा गला था, जिसमें 29 सौर ऊर्जा को इनके द्वारा उखड़वा लिया गया। पूछने पर बताए हैं कहीं रखे हैं, कहाँ रखे हैं ये जानकारी नहीं। इनका काम है प्रकाश लाना, लेकिन ये प्रकाश तो ला ही नहीं रहे हैं। जो पहले के प्रधान प्रकाश थोड़ा बहुत किए थे, उसको भी ये उखड़वा कर कहीं रख दे रहे हैं। ये अंधकार पूरा कर रहे हैं। इनका लड़ाई अंधकार है, अंधकार में ये रहेंगे।